A beautiful question was sent to me, and this question is about a relationship which is so pious, so beautiful. It is about mother and son. So, the question sent to me was there is a kind of fear in a mother that after marriage she may lose her son, and because the attention or the affection might get distracted or diverted, and maybe the point of time one point of time she may lose the son because the son might not be that much interested to stay connected to his mother. So I'm trying to explain what exactly why this emotion comes and हम क्या कर सकते हैं. तो बेसिकली ये एक ऐसा इमोशन है विच इज़ सो नेचुरल एंड सो नॉर्मल. एंड तो पहले तो जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है उनके लिए है कि ये बहुत नेचुरल और नॉर्मल है, तो आप बहुत ज़्यादा इसके लिए ओवर थिंक ना करें. ये जो थॉट प्रोसेस है, ये थॉट प्रोसेस हमारे कंडीशन माइंडसेट से आती है. और ये कंडीशन माइंडसेट कौन सा होता है? ये वो कंडीशन माइंडसेट है जो हम कहीं ना कहीं अपने बचपन से जब बड़े हो रहे होते हैं, हमने कुछ ऐसी इंसिडेंट देख ली हुई होती है या कुछ ऐसे इवेंट्स हमें पता चल जाता है. देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट हैज़ हैपेंड इन आवर लाइफ विच ट्रिगर सच इमोशनल थॉट अबाउट losing our son after marriage, because might be some incidents happened or some movies were so effective on you that it got deeply in your subconscious mind, and it made you think that whatever you have experienced or you have seen or you have heard about it, that is the only way, that is the only real state of that particular situation. तो ये आपका एक होता है. पहले तो हम इसको एक चीज़ ब्रेक करते हैं. A child, any soul who chooses you to be his mother, his or her, is divinely planned. It is a universe plan. तो वो सोल कनेक्शन जो हमारा एक बच्चे के साथ होता है, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं. उसका सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि कुछ कार्मिक बैगेज चल रहा होता है जिसके लिए वो मदर चूज़ करता है आपको. ठीक है, मदर चूज़ करना एक बहुत ही हाईली एलिवेटेड कार्मिक कनेक्शन है. तो आप उसकी मदर क्यों हो इस जन्म में, ये एक पास्ट लाइफ से आ रहा है. मे बी आप पिछले जन्म में उसकी बहन होंगे, फ्रेंड होंगे, फादर सन होंगे, कुछ भी हो सकता है. और कुछ कार्मिक चीज़ें रह जाती है जिसके कारण वो आपको एज अ मदर चूज़ करता है. ना वो मदर चूज़ करने के कुछ थोड़े ऐसे रीजंस भी हो सकते हैं जो उसको कर्मा फिनिश करना है, और कुछ ऐसे रिलेशंस भी हो सकते हैं, ऐसे रीजंस भी हो सकते हैं जिसमें ही हैज़ टू फुलफिल सर्टेन थिंग्स फॉर यू, राइट. ये दोनों चीज़ हो सकता है, मतलब ये दोनों में कुछ भी हो सकता है. या तो आपको कुछ पूरा करना है उसको, या तो उसको आपका पूरा करना है. चाणक्य के अकॉर्डिंगली व्हाट हैपेंस टू अ सर्टेन एक्सटेंट व्हेनेवर वी आर ब्रिंगिंग अ चाइल्ड, इफ़ वी फॉलो द रूल्स प्रॉपर पेरेंटिंग का, तो एक टाइम के बाद आपको उसको रिलीज़ करना ही पड़ता है. जैसे जब बच्चा हॉस्टल जाता है, व्हेन ही गोज़ टू हॉस्टल फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेन ही लीव्स द हाउस, इट इज़ एन एम्प्टी नेस्ट फॉर पेरेंट्स, स्पेशली फॉर mother. She loses a part of her body, a part of her heart, kind of thing, when she gets this empty nest thing. और उसके लिए वो सबसे बड़ा void होता है जो कि बहुत हार्डली लोगों को समझ में आएगा. बट वो बच्चे को आप पकड़ के रख सकते हो? नहीं रख सकते हो. उसकी अच्छी एडुकेशन और उसके अच्छे लाइफ के लिए यू हैव टू सेंड दैट चाइल्ड, राइट. अब वो जब जाता है तो वो वॉइड तो कोई पूरा नहीं कर सकता, इट इज़ बट नेचुरल. बट आप स्लोली ग्रेजुअली एडजस्टेड हो जाते हो, एंड देयर इज़ अ वॉइड व्हेनेवर द चाइल्ड कम्स बैक फॉर हॉलीडेज. डेफिनेटली इट फिल्स अप those days. Then again when he goes, again you feel sad. So it is a kind of emotional attachment that we have created with the child, which is so normal and natural. But should we hold him just because we are emotionally attached, not let him fly? Because वो आपके womb को choose करके mother आपको बना के ज़रूर आया है, but वो खुद में एक independent soul है. वो खुद का उसका एक लाइफ पर्पस है, खुद के उसके काफ़ी कार्मिक चीज़ें हैं जो उसको फुलफिल करना है इस जन्म में. चाहे वो एज अ पार्टनर की तरफ होगा, चाहे उसके बच्चों की तरफ होगा, चाहे उसके अपने करियर की तरफ होगा, चाहे वो अपना कुछ भी, वो उसकी ज़िंदगी है. एज अ पेरेंट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि जब तक कि उसमें विजडम आ जाए, और जब तक कि वो डिसीजन मेकिंग तक आ जाए, और जब तक कि उसको एक डिपेंडेंट रहता है वो पेरेंट तक, तब तक हम उसको सपोर्ट करें. बट वंस the child is grown up in a way कि वो अब अपनी लाइफ को आगे ले जा सकते हैं, that is when we as a parent should play an important role by getting a bit detached, in the sense
कि उसको उड़ने दें, आप उसको जाने दें बाहर। जब वो आप पढ़ने के लिए बाहर भेज सकते हो, नौकरी करने के लिए बाहर भेज सकते हो, सो व्हाई नॉट मैरिज। सो अब मैरिज में इन केस he gets into marriage and due to certain reasons he is not able to keep in touch with you, because halanki nowadays everything is so connected, we don't stay like that, being not connected with anybody. But considering the worst case scenario that maybe he is in abroad now with his family, or he is in some other city, some other state, and is not able to connect to you as often as he could have, so please give thoda leverage to him to understand maybe his timing, schedules, career pressure, politics of the office, or maybe his wife, new partner का वो समझना, बच्चे का आना, उसकी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है. बट एज अ मदर यू हैव अ राइट टू टेल हिम दैट यू मिस हिम एंड यू want him to connect to you often, but then don't increase your expectation in such a way that it becomes suffocation for him. So ये जो आपके अंदर फियर है, ये फियर या तो पुराना आ रहा है या तो उसके भी पुराने लाइफ से आ रहा है, और या तो आपने किसी ना किसी वे से ये फियर की एनर्जी उसके पास कर रहे हो. तो जो सबसे बड़ा खराब काम इसमें ये हो रहा है, यू शुड नॉट पास दिस फियर एनर्जी. द एनर्जी वॉटेवर आपने ये फील किया होगा, किसी के साथ बैठ के इमीडिएटली आपको इंस्टेंटली अच्छा लगता है और किसी के साथ बैठ के आपको तुरंत खराब लगता है, बिकॉज एनर्जी अराउंड दैट पर्सन इज मेकिंग यू फील इन अ डिफरेंट वे. ऑल्दो आप उसके साथ बार भी नहीं रह रहे, बस थोड़ी देर के लिए. सो एनर्जी इज दैट काइंड ऑफ थिंग. सो व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ फियरफुल एनर्जी, दैट एनर्जी, बिकॉज यू आर अ मदर, इट विल ट्रांसफर, इट विल ट्रांसमिट इट सच इन अ फास्टर वे टू योर चाइल्ड. एंड वॉट विल मैनिफेस्ट, फिर होगा क्या, वो भी उसके अंदर भी वो फियर और इरिटेशन की एनर्जी आ जाएगी, बिकॉज उसको सफोकेटिंग लगेगा एंड प्रोबेबली वो नहीं भी करना चाहे तो वो आपसे दूर होता जाएगा, बिकॉज योर फियर इज नॉट गेटिंग इन टू रियलिटी. और ये चीज़ हम पूरे दिन में, एवरीबडी हैज़ दैट पावर कि आप जिस थॉट को दिन भर बोलते रहते हैं या सोचते रहते हैं, नॉट इवन बोलना, आप दिन भर जो सोच रहे, जो डोमिनेंटली आपके लाइफ में दिन भर चल रहा है, वो धीरे धीरे सच हो जाता है, बिकॉज यूनिवर्स को लगता है दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट, आपको यही चाहिए, तभी आप दिन भर इसके बारे में सोच रहे हो और इतने पावर दे के सोच रहे हो. तो क्या मुझे ये फियर रखनी चाहिए या मुझे जस्ट इसके ऑपोजिट फियर रखनी चाहिए, ऑपोजिट फियर के रहनी चाहिए. तो ऑपोजिट फियर का व्हाट इज द थिंग दैट व्हाटएवर your son, whenever he is into getting into marriage and all, my daughter-in-law will be a daughter to me. This is what I expect and I am creating this energy कि वो मेरे लिए एक डॉटर जैसी रहेगी, मेरा बेटा मेरे बेटे जैसा हमेशा मेरा ख्याल रखेगा और जहाँ रहेगा खुश रहेगा, हेल्दी रहेगा, फिट रहेगा. बट अलॉन्ग विद दैट, जब आप दिन भर ये डोमिनेंट फीलिंग रखेंगे, आपको अपनी लाइफ के बारे में भी सोचना होगा. व्हाट आर यू गोइंग टू डू ड्यूरिंग दोज पॉइंट टाइम्स, लाइक जब आपके बेटे की, क्योंकि आप अगर फ्री रहोगे मेंटली एंड फिजिकली एंड यू not using that free time for creating something good for you, you might get absorbed again with this negative thought, which is also again not good for your son. So better है, think about yourself also कि आप उन duration पे क्या करोगे. So the more you get productive, the more you get busy. Even if you are a person who can stay at home alone, read books, listen to music, you don't have to go out and earn or do specifically something forcibly. बट आप कुछ भी करके आपको ये करना है कि आपकी लाइफ डिफरेंट है और उसकी लाइफ अभी डिफरेंट है, तो उसकी लाइफ और आगे ले जाए, आपकी लाइफ आप आगे ले जाओ और आप अपनी लाइफ के लिए प्लान करो कि आपको क्या क्या करना है. सो द मोमेंट यू गेट ऑक्यूपाइड इन योर ओन थिंग्स, यू माइट चेंज योर थॉट्स. और फियर वाले थॉट आपको जैसे ही आए, आपको 3 अच्छे थॉट्स उसके साथ सब्स्टिट्यूट करने हैं, जो कि आपके बेटे के लिए अच्छा है, आपके बेटे के खुद के लाइफ के लिए अच्छा है और आपके लाइफ के लिए अच्छा है. सो स्लोली ग्रेजुअली जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो चांसेस है कि आप इतना फियरफुल नहीं रहेंगे. और अगर कर्मा के हिसाब से बात करें तो एक मदर और एक फादर का रोल एक इतना ही होना चाहिए कि जब उसका बच्चा फ्री होके बाहर जा रहा है तो आप उसको गुड विशेस ब्लेसिंग करके बाहर भेजिए, उसकी ज़िंदगी को खुद कंटिन्यू रखें. बट एट द सेम टाइम expect him to call you, that is not wrong, let him know what you feel about it, but then do not get so much attached that आप उसके लिए सफोकेट हो जाओ, वो आपके लिए बेचारा इतना गिल्ट में आ जाए कि वो आगे की कोई भी इमोशंस उसके लिए भी बर्डनसम हो जाए. सो आई होप आई मेड इट क्लियर. एंड whenever you are blessing, prayers में बहुत ताकत होता है, तो whenever you are blessing that child, whenever you are praying for that child, surrender it to the universe to take care of that child in such a way that he always remembers you and he always kind of connect. अगर worst से worst
आपको मैंने जैसे बताया, कभी कभी कोई मदर को वो बच्चे इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि उनको कुछ कार्मिक खत्म करना होता है। कभी कुछ बुरा ऊपर नीचे थोड़ा हो भी जाए तो आप समझ लेना ये कार्मिक है जो इसको जाना चाहिए। तो प्रे कीजिए, उस वक्त लेट गो कीजिए, सरेंडर कीजिए। I hope I helped you in this, and please keep on asking questions and I'll be making videos on it. Thank you so much.